हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या आईवीएफ हम बिना इंजेक्शंस का कभी भी कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं इसे हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल्स। ओके, इस एंट्रल फॉलिकल्स में से अगर आप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंसिडर करें तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें से बस कोई एक ही बनता है डोमिनेंट फॉलिकल। ये हार्मोन का मैकेनिज्म है, बाकी सारे फॉलिकल्स एट्रोफी हो जाते हैं। ये जो बंदा डोमिनेंट फॉलिकल बनता है वो जाके नॉर्मली ओव्यूलेट करता है, और इसीलिए अगर आप नॉर्मल साइकिल को देखोगे तो सिर्फ एक एग का ओव्यूलेशन होता है। अब आईवीएफ में हमारी इच्छा क्या है एज डॉक्टर्स? हमारी इच्छा है कि ये पूरा सेट ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स जो है इसे हम अच्छी तरह से स्टिमुलेट करें, सो दैट हमको ये एक की जगह पे, जिन पेशेंट्स का एएमएच भी नॉर्मल है, ऑलराइट, जिसको हम नॉर्मल रिस्पॉन्डर बोलते हैं, उसमें हमें एक की जगह पे चाहिए 8 से 12 एग्स, राइट? ये है हमारा टारगेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इन एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। यहां पे आता है क्वेश्चन इंजेक्शंस का। जब तक हम ये इंजेक्शंस, जिसमें टिपिकली एफएसएच और एलएच करके हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहता है, जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक ऐसा यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स हमें नहीं मिलेगा। ऑलराइट, दूसरी बात फ्रेंड्स, लोगों को ऐसा लगेगा सर पर इसमें इंजेक्शंस क्यों, हमको कोई ओरल टैबलेट्स दे दीजिए। ओरल टैबलेट से भी तो ये काम होता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी के लिए जो टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, इस टैबलेट से इस लेवल का स्टिमुलेशन करना नामुमकिन है। इसीलिए आपको टैबलेट सिर्फ सप्लीमेंट की तरह दी जाती है। मतलब यू कैन गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन प्लस टैबलेट्स और इंजेक्शंस अलोन, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि स्टिमुलेशन किया जाता है टैबलेट्स अलोन से। बहुत ही रेयर सिचुएशंस में टैबलेट्स यूज की जाती है, वो भी सिर्फ तभी जब एएमएच का प्रमाण बहुत लो रहता है और इंजेक्शंस का ज़्यादा फायदा नहीं होगा तब। ऑलराइट, इसीलिए आपको आईवीएफ में जो मैंने विदाउट लिखा है ना, उसमें आउट को कैंसिल करना चाहिए। एक्चुअली इट शुड बी आईवीएफ विथ इंजेक्शंस। अगर ये आईवीएफ विथ इंजेक्शंस आपने ठीक से कर लिया तो आपको अच्छी मात्रा में, जो 8 से 12 एग का हमारा टारगेट रहता है, वो अच्छे एग्स मिलते हैं और आपका सक्सेसफुल आउटकम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि 8 से 12 एग अच्छी तरह से मिल गए तो उसमें हमें नॉर्मली 3 से 4 अच्छे डे 5 मतलब ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ये एम्ब्रियोज एक बार हमें अच्छे से मिल गए, फिर आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट तकरीबन 40% तक हम लोग आपको दे सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसीलिए ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शंस कंपलसरी है। दूसरी बात, ये इंजेक्शंस की जो नीडल साइज है बहुत ही फाइन नीडल्स है। ओके, इसीलिए बहुत 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 छोटे इंजेक्शंस होने के वजह से दे आर ऑलमोस्ट पेनलेस। ये इंजेक्शंस ऑलमोस्ट पेनलेस है, या फिर चलो कोई बहुत ही डरपोक है तो दे हैव मिनिमल पेन। ओके, तो ये डरना नहीं है कि बड़े बड़े इंजेक्शन है। इंजेक्शन की नीडल की साइज बहुत छोटी है गाइस, पर आपके लिए ज़रूरी है। और फाइनली बहुत लेडीज़ लोग पूछते हैं कि सिर्फ मुझे क्यों, मेरे हस्बैंड को भी दो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एग आपके हैं तो आप ही को इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। आपके हस्बैंड में स्पर्म का प्रोडक्शन इज इन मिलियंस इन अ डे, और वैसे भी हस्बैंड्स कैन गिव द सैंपल थ्रू मास्टरबेशन एंड दे कैन गिव अस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। इसीलिए उन्हें डायरेक्टली इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें एग कम है, क्योंकि फीमेल का साइकिल ही ऐसा रहता है, इसीलिए फीमेल को एग लगते हैं, इसीलिए उन्हें इंजेक्शन लगते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस टू दिस आप हमारे कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।